ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें उस पुण्यशाली ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने केवल आषाढ़ मास के व्रत से अपने समस्त दोषों का नाश किया। प्राचीन काल में कौशस्थली नामक नगरी में सांडिल्य गोत्र का एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था प्रभुदत्त। वह अत्यंत निर्धन था किंतु धार्मिक आचरण वाला था। वह प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता परंतु गृहस्थ जीवन के कष्टों से दुखी रहता। एक दिन वह महान दुख से तपोवन में गया और वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक सिद्ध महात्मा पधारे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, महात्मा बोले, हे विप्र, तुम क्यों शोक कर रहे हो? यह संसार तो क्षण भंगुर है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करो और आषाढ़ मास में व्रत व नियम पूर्वक उपवास करो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। प्रभुदत्त ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्रत की विधि बताइए जिससे मैं अपनी दरिद्रता और दुखों से मुक्त हो सकूं। महात्मा ने कहा, आषाढ़ मास में किसी भी शुक्ल पक्ष में सोमवार अथवा एकादशी के दिन से आरंभ कर तुम निम्न प्रकार व्रत करो। जैसे प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करो, तुलसी पत्र और पंचामृत से श्री विष्णु भगवान का अभिषेक करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करो, दिन भर उपवास करके सायंकाल में दीप दान करो, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान करो। प्रभुदत्त ने नियम पूर्वक यह व्रत किया। अगले ही वर्ष उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसे अन्न वस्त्र धन और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अंत समय में भगवान विष्णु के दूत उसे लेने स्वयं आए और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, यह व्रत इतना प्रभावकारी है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इसे करता है वह भव सागर से तर जाता है। आषाढ़ मास में एक भी दिन भगवान विष्णु का स्मरण अथवा नाम जप कर लेने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे महामुनियों, अब मैं आप सभी को आषाढ़ मास के पुण्य का एक ऐसा रहस्य सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से धर्म का ह्रास हो रहा है। लोग वेद विहित कर्मों से विमुख हो चुके हैं और तप दान व्रत आदि का परित्याग कर चुके हैं। यह देखकर नारद मुनि अत्यंत दुखी हुए और वे तुरंत बैकुंठ धाम जाकर श्री हरि विष्णु के शरण में पहुँचे। नारद बोले, हे प्रभु, गोकर्ण जैसे पवित्र क्षेत्र में भी यदि धर्म का लोप हो गया तो फिर पृथ्वी का क्या होगा? कृपया कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कलयुग में भी लोग धर्म की ओर आकर्षित हों। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम शोक मत करो। आषाढ़ मास का जो मातम है वह स्वयं धर्म को स्थिर करता है। जो मनुष्य इस मास में उपवास, कथा श्रवण, भागवत पाठ और गीता का पाठ करता है वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की आज्ञा लेकर नारद जी पुणे गोकर्ण लौटे। उन्होंने वहाँ के निवासियों को एकत्रित कर भगवान की महिमा का वर्णन किया और उन्हें आषाढ़ मास व्रत करने की प्रेरणा दी। नारद जी ने कहा, हे नर नारियों, इस मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर श्रीहरि का नाम जपो, व्रत करो, गीता का पाठ करो और ब्राह्मणों को दान दो। जो ऐसा करेगा उसका जीवन सफल होगा। उनकी वाणी सुनकर गोकर्ण क्षेत्र में पुनः धर्म की स्थापना हुई। लोगों ने व्रत जप और भक्ति आरंभ की और क्षेत्र पुनः पवित्र हो गया। श्री सूत जी बोले, जो व्यक्ति आषाढ़ मास महात्म के इस 18वें अध्याय को श्रद्धा से सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु धाम को प्राप्त करता है।
जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी इसे पढ़ते या सुनते हैं, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त आषाढ़ मास में इस महात्म का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।